गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने देखा था लेसन नंबर फर्स्ट सेंटेंस। हमने फर्स्ट डे ये देखा था कि सेंटेंस क्या होते हैं और हमें क्या क्या पॉइंट सेंटेंस से रिलेटेड माइंड में रखना चाहिए। फर्स्ट, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट वी शुड कीप इन अवर माइंड इज सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स। चलिए आज हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, पेज नंबर सेकेंड, द फ्रेजेस एंड द क्लॉज। रीड दीज ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखिए। इन द मॉर्निंग, इन द नॉर्थ, इन द डे टाइम, इन द साउथ, इन द इवनिंग, इन द पार्क, एट नाइट, जॉय एंड सोरो, एट डे ब्रेक, एट 6 o'clock। देखिए ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इनकी कोई मीनिंग समझ में नहीं आ रही। इनका ना स्टार्टिंग समझ में आ रहा है ना एंड समझ में आ रहा है। बस हमें कुछ वर्ड्स हैं वो एक ऑर्डर में दे दिया गया है। दीज ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंस, कुछ सेंस है बट नॉट कंप्लीट सेंस। अब देखिए इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में क्या, अब हमें पूरा एग्जैक्ट तो समझ में नहीं आ रहा, हमें पूरा कंप्लीट सेंस या मीनिंग तो समझ में नहीं आ रही कि क्या बोला जा रहा है। सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस ना दे पाए, कंप्लीट मीनिंग ना बता पाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रेजेस। तो ये जो हमें ऊपर दिए गए हैं बॉक्स में, ये क्या है, फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फ्रेज क्या होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन जो हमें कंप्लीट सेंस या मीनिंग नहीं दे पाते हैं उन्हें हम फ्रेज बोलते हैं। अब देखिए नीचे एक और बॉक्स दिया, नोट अ सेंटेंस ऑलवेज हैज अ वर्ब इन इट। जो सेंटेंस होता है उसमें हमेशा वर्ब होता है। अ फ्रेज डज नॉट हैव अ वर्ब। फ्रेज में वर्ब नहीं होते हैं। तो कभी आपको जब डिफरेंस करना पड़ेगा, जैसे आप बोल सकते हो कि सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन फ्रेज में वर्ब नहीं होता है और सेंटेंस में हमेशा एक वर्ब, आपको एक या दो वर्ब जरूर मिलेंगे। अब आपको बताया जा रहा है क्लॉज। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और क्लॉजेस क्या होते हैं, सेंटेंस का एक पार्ट होते हैं। इट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। क्लॉज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये एक सेंटेंस का पार्ट बनते हैं और इनके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। फर्स्ट, he looked tired when I arrived। अब देखिए यहाँ पे जो आपको इटैलिक फॉर्म में दे रखा है I arrived, ये क्या है, आपका सेंटेंस में क्लॉज है। I यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, अराइव्ड क्या है, प्रेडिकेट। तो यही बताया गया है जो क्लॉज होता है उसका खुद का सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है और ये एक सेंटेंस का पार्ट होता है। शी हैज अ रिंग विच इज मेड ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे क्लॉज क्या होगा, विच इज मेड ऑफ गोल्ड। विच क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है, इज मेड ऑफ गोल्ड क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है और ये एक सेंटेंस का पार्ट है। पीपल हु आर ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। अब यहाँ पे हु आर ऑनेस्ट क्या होगा, क्लॉज होगा। हु यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, आर ऑनेस्ट क्या होगा यहाँ पे, प्रेडिकेट होगा और ये एक सेंटेंस का पार्ट हो रहे हैं। आई थिंक दैट यू हैव गॉन रॉन्ग। अब यहाँ पे क्लॉज क्या होगा, यू हैव गॉन रॉन्ग। यू यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैव गॉन रॉन्ग यहाँ पे क्या है, प्रेडिकेट है। इन द अबव सेंटेंस द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन इटैलिक आर क्लॉजेस। तो इसमें आपको यही बताया गया है जो भी सेंटेंस आपको दिए गए हैं इसमें इटैलिक फॉर्म में क्या है, ये आपके क्लॉजेस हैं। और क्लॉजेस को हम डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं लेकिन इनके खुद के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। रीड राइट, फर्स्ट एक्सरसाइज है पेज नंबर सेकेंड में। रीड राइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंस। बिगिन ईच सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड विद अ फुल स्टॉप।
द फर्स्ट हैज़ बीन डन फॉर यू। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया गया है। आपको उन वर्ड्स को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना है जिससे आपको कुछ मीनिंग समझ में आए, वो प्रॉपर सेंटेंस बन पाए। और उसकी स्टार्टिंग कैपिटल लेटर से करनी है और एंड किससे करना है, फुल स्टॉप से करना है। मतलब हमें एक तरीके से सेंटेंस उसको बनाना है। पहला आपको एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ है, पहला है बलून्स माई सिस्टर एंड आई लाइक। अब देखिए ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो उसको अरेंज किया गया है। देखिए माई का एम कैपिटल, माई सिस्टर एंड आई लाइक बलून्स, और बलून्स के लास्ट में फुल स्टॉप है। देखिए अगर आपको यहाँ पे स्पेस कम पड़ेगी तो आप स्केल से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन फॉक्स द वे विथ ऑफ चीज पीस, तो अब इसको हम अरेंज करेंगे। द फॉक्स ran away with the piece of cheese। अब देखिए द फॉक्स का द कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप हम लगाएंगे। थर्ड नंबर, एंड सेम जॉन स्कूल स्टडी मैरी द इन। अब इसको हम अरेंज करेंगे। मैरी एंड जॉन स्टडी इन द सेम स्कूल। देखिए मैरी और जॉन क्या है, नाउन है, प्रॉपर नाउन है। इसको हम इंग्लिश का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे, मैरी का एम कैपिटल और जॉन का जे कैपिटल। स्टडी इन द सेम स्कूल और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। फोर्थ नंबर, अ डे एंड एप्पल इज ईटिंग हेल्थ फॉर गुड। तो देखिए यहाँ पे हम ईटिंग का ई कैपिटल लिखेंगे। ईटिंग एन एप्पल अ डे इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। फिर हमें दिया हुआ है मैच ड्रॉ इन अ एंडेड द। अब हम इसको अरेंज करेंगे। द मैच एंडेड इन अ ड्रॉ, द का टी कैपिटल लास्ट में फुल स्टॉप। फॉन्ड आर ऑफ चिल्ड्रन स्वीट्स ईटिंग, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, चिल्ड्रन का सी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप है। बाकी की एक्सरसाइज आपके लिए 7 to 15 आपका होमवर्क है, आप ट्राई करिएगा। नेक्स्ट डे हम उसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।